तकबीर, डीआईजी अस्तर, डीआईजी अस्तर, एसपी अस्तर, डिप्टी कमिश्नर अस्तर, सीएम गिलगित बाल्टिस्तान, सीएम गिलगित बाल्टिस्तान, सियासी इंतकाम, सियासी इंतकाम, सियासी इंतकाम, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हम यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि खालिद खुर्शीद सीएम गिलगित बल्टिस्तान एक मौजा छुगाम के एरिए में ज़मीनों पे एक तनाज़ा पहले से था और वहाँ पर वो ज़बरदस्ती बाई फोर्स कुछ चीज़ें करना चाह रहा है। और ये आपके डीसी ऑफिस में एक नोटिफिकेशन हुई थी। इस नोटिफिकेशन 24 तारीख को नोटिफिकेशन हुई थी और 24 तारीख के बाद 27, 28 तारीख को दोनों फरीकों के 5-5 अफराद ने आना था। लेकिन उससे पहले 24 तारीख की रात 11 बजे उन्होंने फोर्स को डिप्लॉय किया, मकामी पुलिस को किया और जीबी स्क्वाड को वहाँ से डिप्लॉय किया। इस वक्त सिचुएशन वहाँ पर ये है कि मौजा छुगाम के जितने लोग बच्चे बूढ़े सारे उस पॉइंट पे आके जमा हुए हैं और दूसरी साइड से फोर्स से उसके 1 किलोमीटर के फासले पर जमा है और किसी वक्त भी किसी भी बहुत बड़ी क्लैशेस का कैजुअल्टीज़ का वहाँ पर खदशा है। हम वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि इस हालात को देख के इसको फौरी तौर पे अज़ाला किया जाए। सीएम गिलगित बल्टिस्तान के ख़िलाफ़ ये इस्लामाबाद में हमें आना पड़ा है। हमें इंतहाई शर्मिंदगी भी हो रही है। ये शर्मिंदगी तो सीएम को होनी चाहिए थी। इसका बैकग्राउंड पे थोड़ा सा जाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। इनके वालिद साहब जज खुर्शीद जब जज थे उस टाइम भी 40-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम भी उन्होंने कोशिश की थी कि हमारे इलाके को अमन तबाह करने की। आज एक दफ़ा फिर उनका बेटा सीएम बनने के बाद हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है, एक दफ़ा फिर उस इलाके की अमन को तबाह करने की भरपूर कोशिश की है। उस हल्के में आज भी मीडिया के ज़रिए मैं चीफ आर्मी स्टाफ वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करता हूँ, उस इलाके का अमन खुदा रहा उस इलाके का अमन को तबाह नहीं करें। वो इसलिए कि हम पुरअमन लोग हैं, हमें उकसाया जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है, हमारी औरतें आज घर से बाहर है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में। तो ये मतलब जो हालात जिस तरफ भी जा रहे हैं उसके मतलब जो भी जिम्मेदारी होगी सीएम खालिद खुर्शीद पे जाती है, एआईजी हनीफुल्लाह पे जाती है, क्योंकि वो ताकत के ज़ोर पे हमारी ज़मीनों का उस हदूदबंदी करना चाह रहे हैं। हकीकत उसकी ये है कि हम तो हमेशा उनको कहते हुए आए हैं, आपके पास कोई सबूत है उस सबूत को पेश करें। हम ना अदालतों में जाएंगे ना किसी जरगे में जाएंगे, हम आपके हवाले करेंगे। 40 साल मेरी उम्र है, मैं 40 साल पहले से मैं देख रहा हूँ उनका ना कोई वहाँ कोई मतलब कोई ज़मीन हमने आबाद करते हुए उनको देखा है, ना वहाँ चलते हुए हमने देखा है। तो आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है, आप ताकत के दौर पर आप हमारा हक़ को आप खाना चाह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हक़ का बुल भला होगा। हमारी दुआ भी यही है। हम पुरअमन लोग हैं। हम एक दफ़ा फिर ये कहना चाह रहे हैं कि आपसे अपील है कि पूरी मीडिया को मतलब इस चीज़ को हाईलाइट करें, कत्ल-आम करना बंद करें। हम पुरअमन लोग हैं, हमें आप उकसाएं मत। इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि गिलगित से तमाम फोर्स, लेडीज़ फोर्स, स्पेशल फोर्स भेजी गई है। वो डीसी के पास मतलब हमारे पास इतला ये है कि 10 लोगों को अगर मारना है तो भी मारें। डीसी की तरफ से ये गुहेट है कि मारने वाला कौन है, हम हैं। ये जो बच्चे हैं हमारे, इन बच्चों को मारें आके। हम खुद मरने के लिए तैयार हैं, हम कट मरेंगे। हम अपनी ज़मीनों को किसी सूरत पे इंशाअल्लाह ताला अपना हक़ खाने नहीं देंगे। इसलिए कि सिर्फ वो अपनी ताकत के बलबूते पे हमारी ज़मीनें छीनना चाह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हकीकत का बुल वादा होगा, जो सच्चाई है वो इंशाअल्लाह ताला दुनिया के सामने भी आया होगी। इसका जिम्मेदार भी सीएम होगा, डीसी होगा, एआईजी हनीफुल्लाह होगा, एआईजी अस्तर होगा। अस्तर इंतजामिया से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना सीएम के बुरकार नहीं बने। अल्लाह के वास्ते आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तनख्वाह लेते हैं, उनके लिए काम करें। जो हकीकत पे मबनी है वो फैसले करें। हमें भी कबूल होगा इंशाअल्लाह ताला, पूरा मौजे को कबूल होगा, उनको भी कबूल होना चाहिए। ना कि आप ताकत की बलबूते पे हमारे ऊपर जोर आजमाइश कर रहे हैं। वो 35 साल पहले भी आपने किया था, आपके बाप जब जज थे। आज भी आप सीएम बनने के बाद भी इलाके का अमन ख़राब कर रहे हैं। खुदा ऐसा नहीं करें, खुदा ऐसा नहीं करें। आपके मतलब आपने डीसी को सेक्शन दिए हैं कि 10 आदमी अगर मरते हैं तो मरें, आप वहाँ जाके अपना ज़मीनों को तोला जाए। तो ऐसा करने से आप परहेज़ करें। अगर ऐसा हुआ वहाँ किसी किस्म का भी कत्ल होता तो डीसी अस्तर, अपना सीएम जीबी और एआईजी हनीफुल्लाह साहब जिम्मेदार होंगे। क्योंकि इसलिए कि वो सब करवाने वाले ये 3 बंदे हैं हमारे, मतलब अपना उसका सीएम का कज़न है अल्ताफ़, वो भी इस बात के ज़िम्मेदार है। समीउल्लाह है इस टाइम पे, मतलब रिश्ते में मेरा कज़न लगते हैं। समीउल्लाह भी इस बात के ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि इनके कहने पे ये सारी चीज़ें हो रही है। इलाके का अमन ख़राब किया जा रहा है। इस टाइम पे हमारी औरतें, लड़के, बुढ़े, जवान सब रोड पे हैं। वो क्यों है? इसके लिए मैं अपना
चीफ कोर्ट के जो हमारे जज हैं उनसे भी मैं अपील करता हूं, खुदारा इस फैसले को, जो पुराने फैसले आए हैं उनको सामने रखते हुए इसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर लें। तमाम खासकर सोशल मीडिया वाले जो ऑनलाइन हैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि उसमें मुख्तलिफ़ पोस्टें आ रही हैं कि ये हो गया वो हो गया। भाई ये बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है कि ये जो हदूद है मौज़ा छुगाम और मौज़ा फ़कीर कोट का है। आगे मौज़ा फ़कीर कोट है, उससे पीछे मौज़ा छुगाम है। मौज़ा छुगाम और मौज़ा फ़कीर कोट के बीच में कोई अगर बचता भी है कोई हदूद, वैसे तो हमारे ख़्याल में अगर सही डिमार्केशन की भी जाती है तो कोई हदूद नहीं बचता है। हमने चेक भी किया है, सीधा वहाँ जो हमारा शोनियाई वाला जिसको हम गा बोलते हैं उसके नीचे चश्मा है वहाँ तक जाता है। लेकिन मैं ये बावर कराना चाहता हूँ, मुख्तलिफ उसमें कहा जाता है कि रटू वालों का भी इसमें हक़ है। मैं कहता हूँ रटू वालों का कोई हक़ नहीं है। अगर इसमें हक़ है तो सिर्फ़ और सिर्फ मौज़ा फ़कीर कोट और मौज़ा छुगाम का हक़ है। अगर बीच में कोई जगह बचती भी है, वैसे बचती नहीं है, तो मैं तमाम उसे हुकूमत के एहलकारों से मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं उनके आगे हाथ जोड़ना चाहता हूँ कि ताकत के बलबूते पे गरीब अवाम और मज़लूम अवाम पे जुल्म न करें, जो कानून कहता है वो करें। हम ये कहते हैं भाई, अगर उनकी तरफ से मैं बाकायदा अपनी उस मौज़ा के नुमाइंदगी करते हुए ये कह रहा हूँ कि अगर उनके पास कोई सबूत है रटू वालों के पास, हम उनसे माजरत भी करेंगे, उनको वो जगह दे भी देंगे। अगर नहीं है तो हमें ताकत के बलबूते पे तंग न किया जाए। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि इसका नतीजा बुरा निकले। कोई भी मिल्कियत का वो दस्तावेजी शवाहिद पेश करें, हम उनको देने के लिए तैयार हैं। आपके पास मिल्कियत के दस्तावेज? जी हमारे पास है, हमारे पास है। एक मिनट। जी हम दे सकते, सब कुछ है हमारे पास, हम दे सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सबूत भी है। दूसरी बात ये, एक चीज़ मैं और बताऊँ, वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन वहाँ है, चटाई चक उनकी है। जैसे हमारी एक मिनट, सुबदार शहर की, सिर्फ सुबदार शहर की है। जैसे शोनियाई में कल्लोट वालों की मेरी ज़मीन है, मैं वहाँ के हुकूक वहाँ जाकर इस्तेमाल करता हूँ। एक चटा का जो है घर का वो बंदा वहाँ उसको आबाद कर सकता है, वो कर ले। बाकी जो ज़मीन है उस पर उनका कोई हक़ नहीं है। जंजीर जुनू का तोहफ़ा है, जंजीर से क्या घबराना है। हम हाथ बढ़ाए हैं, पहनाए जिसे पहनाना है। सोचा है कफ़ील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक़ लेंगे। इज़्ज़त से जिए तो जी लेंगे, या जाम शहादत पी लेंगे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, आम इंतखाबात के बाद जब वज़ीर आला का सिलेक्शन हुआ, उस वक्त हमें बहुत ही खुशी हुई और हमने फ़ख्र महसूस किया कि हमारे ज़िले का वज़ीर आला आया। लेकिन देखते ये गए कि उसी वज़ीर आला ने अपनी हलके की आवाम को दबोचना शुरू कर दिया और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था उनसे सियासी इंतकाम लेना शुरू कर दिया। और मैं ये यहाँ बावर कराना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी का वर्कर नहीं हूँ। बाज़ लोग सोशल मीडिया में इसको सियासी रंग दे रहे हैं कि ये नून लीग वाले करवा रहे हैं, ये पीपी वाले करवा रहे हैं, ये और लोग करवा रहे हैं। मैं किसी सियासी पार्टी का वर्कर नहीं हूँ, मैं मौज़ा छुगाम का बासी हूँ और अपने हदूद का दिफ़ा करना हमारा हक़ है और अपने हदूद का दिफ़ा हम हर हाल में करेंगे। और ये जुल्म बंद होना चाहिए। उसके बाद वहाँ की अमन कमेटी ने मुसलहाना किरदार अदा करने के लिए अपना किरदार अदा किया था, लेकिन कल रात को वज़ीर आला की तरफ से इतनी बड़ी फ़ोर्स वहाँ भेजने का क्या मकसद है? वो यही चाहते हैं कि वहाँ की आवाम को दबाया जाए, वहाँ की आवाम को चुप कराया जाए। लेकिन ये बताना चाहूँगा, हमारी जान चली जाए, हमारी गर्दन काटी जाए, लेकिन अपने मौज़े का दिफ़ा हम हर हाल में करेंगे। और एक पाया भी और एक छोटा सा भी जो है ना हिस्सा हम अपने मौज़े का किसी और को देने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा हम ये अपील करते हैं वज़ीर आला साहब, आप जो है ना खुद इसमें किरदार अदा करें और ये गुंडागर्दी आप रोकें। उसके बाद ये पुरअमन तरीके से इस मसले का हल निकालें और हम इंशाअल्लाह आखिरी दम तक अपने हदूद का दिफ़ा करना जानते हैं और अपने हदूद को बचाना भी चाहते हैं। अल्लाह ना करे, हमारी भी यही दुआ है कि ये सच ना हो, ये गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं। अगर खुदा ने ख्वास्ता हमारी दुआ है कि सच ना हो, ये डीसी साहब ने ऐसी बात ना की हो, क्योंकि ये जो हुक्मरान हैं हमारे सरपरस्त हैं, हमारे बड़े हैं, हम उनकी रियाया हैं। तो हमारी ये दुआ है कि ये सच ना हो, लेकिन गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं। रिसोर्सेज को हम कंफर्म भी नहीं कर सकते, लेकिन इस किस्म की हैं इतलात। तो दुआ करें कि ऐसा कोई खून खराबा ना हो, हुकूमत होश के नाखून ले। ये इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास इतलाहत भी हैं। दूसरी बात ये कि कल का दिन हमारे जितने भी वहाँ के बंदे गए थे, 60-70 लोग वहाँ डीसी साहब के पास गए थे, पूरा दिन उन्होंने एंगेज रखा।
12 बजे से शाम 5 बजे तक एंगेज रखने के बाद 5 बजे उन्होंने कहा कि 27 तारीख को हम ये मतलब 5-5 लोग दे दें हर यूनियन के, हम बैठ के फैसला करेंगे। रात के 1 बजे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो डीसी साहब को ये मतलब गिलगित से फोर्स मंगानी पड़ी? तो आप मुझे बताएं इससे जाहिर क्या होता है? ये ताकत के बलबूते पे ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो जो नज़र भी आ रही है, वो आप लोगों को भी दिखना चाहिए, मीडिया को भी। सियासी इंतकाम, सियासी इंतकाम, हुकूमती वसाइल के ज़ाती मफाद, पुरअमन इलाके का अमन तबाह न करना, डीसी अस्टोर, सीएम गिलगित बल्तिस्तान, सीएम गिलगित बल्तिस्तान, हुकूमती गुंडागर्दी, हुकूमती गुंडागर्दी, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।